मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं लोको वर्कशॉप का एक कर्मचारी हूँ। ओपीएस में सर, ओपीएस हमें चाहिए, एनपीएस और यूपीएस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ओपीएस है जो नेता लोग ले रहे हैं और हमको एनपीएस और यूपीएस दे रहे हैं। अगर ऐसा अच्छी है एनपीएस और यूपीएस तो नेता खुद ले ले। जो लोग गए थे वहाँ बात करने के लिए, अगर उनको यूपीएस दिया जाए तो क्या वो यूपीएस लेंगे? अगर ओपीएस इतनी खराब है तो हम लोग को दे दे और वो अपने खुद यूपीएस एनपीएस ले ले। यही हमारी मांग है, और हमारी मांग है कि ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि ओपीएस है, ओपीएस कर्मचारी के लिए बढ़िया है, फ़ायदेमंद है। यूपीएस जो आया है वो हमें ठीक नहीं लग रही है। हाँ, इस पे आगे कुछ निर्णय लेना चाहिए सरकार को। नहीं, हमें नहीं लगता कि यूपीएस और एनपीएस से कोई फ़ायदा होगा। जो चीज़ें ओपीएस में हैं वो अभी इसमें कंफर्म नहीं है। ओपीएस और एनपीएस में क्या चीज़ें हैं, या तो सरकार इस चीज़ को क्लियर करे कि ओपीएस में क्या चीज़ें हैं, एनपीएस में क्या चीज़ें हैं। अगर जो सब चीज़ें हैं तो सब चीज़ के लिए लागू होनी चाहिए, जो नेता लोगों के लिए उनके लिए भी, और अगर जो ओपीएस देना चाहते हैं तो सभी कर्मचारी के लिए होनी चाहिए। तो हम अपना ओपीएस के लिए समर्थन करेंगे। बाकी यूपीएस और एनपीएस का हमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। हरकेश यादव, यहाँ लोक वर्कशॉप में कार्यरत है। ये जो स्कीम आई है हाँ, सहमत है? ये यूपीएस और एनपीएस दोनों ओपीएस से अच्छी नहीं है। ओपीएस में तमाम सुविधाएं हैं जो ये यूपीएस में ना दे रहे हैं, और इसके लिए हम यूपीएस का ही ओपीएस का ही समर्थन करेंगे। यूपीएस के लिए यूपीएस हम लोगों को नाकाफ़ी है। मैं मनोज सीबीएम में कार्यरत हूँ लोको वर्कशॉप में। जो सरकार ने अभी एनपीएस और यूपीएस में हमें उलझाया है वो हमें नहीं चाहिए। हमें सीधा पुरानी पेंशन बहाली चाहिए, जो सरकार नहीं देने के लिए राजी है। हमारी मांग सिर्फ हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। अभी जो ये चुनावी जुमले की तरह हमें पहना दिया गया है यूपीएस, ये हमें स्वीकार नहीं है। इसके बारे में इन्होंने कोई भी विवरण नहीं दिया है, सिर्फ एक झुनझुने की तरह पकड़ा दिया है। बाकी नेताजी लोग जब पुरानी पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो खुद नई पेंशन ले लें, या तो हमें पुरानी पेंशन दे दें। इसके आगे हम लोग पुरानी पेंशन के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। सरकार से हमारी अभी भी यही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देखिए, फ़ायदा नुकसान किसी में भी नहीं था। लोगों की डिमांड ये थी कि हमारा बुढ़ापा सही तरीके से कटे, इसलिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते थे। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में भी यही स्कीम थी कि जब वो रिटायरमेंट पे जाएंगे तो उनको करीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया मिलेगा। उस 1.25 करोड़ को अगर जो उसमें डालते हैं मंथली इनकम स्कीम में, तो पेंशन के बराबर ही पैसा मिलता था। लेकिन लोगों को ये डर है कि उनकी फैमिली वाले वो पैसा ले जाते थे, और आज भी ले जाते हैं। ओपीएस वालों का भी ले जाते हैं। मान लो 40 लाख रुपया मिला, वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी एक नुकसान है ओपीएस और एनपीएस में। एक नुकसान ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ इन सर्विस हो जाती है तो ना तो पेंशन के लायक रहता है, और ना ही उसको पैसे उसके जमा होते हैं इतने कि उसको 1.25 करोड़ मिल जाए। तो वहाँ उसको बहुत बड़ा नुकसान था। किसमें? न्यू पेंशन स्कीम में। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि पेंशन मिल गई और एक को नौकरी मिल गई। ये चीज़ अगर जो नए में आ जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा परसेप्शन है, जबकि ऐसा है नहीं। आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली सरकार ने ये कहा है कि हम पैसा दे रहे हैं। भाई, पहले 14% था, अब 18% दे रहे हैं ना। पैसा तो सरकार दे ही रही है, आपका पैसा जमा हो रहा है। आपकी सैलरी का 18%, मान लीजिए आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये है यहाँ चपरासी की, 18% रुपया आपको आपका, और 10% उनका, 28% आपकी 25% से ऊपर की सैलरी हर महीने जमा हो रही है, वो भी किसी न किसी स्कीम में। जो कि लोग ईपीएस, सीपीएस पता नहीं क्या करते हैं ना, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, सिप क्या बोलते हैं, जो भी करते हैं उसमें भी यही रिटर्न मिलता है। 10% 12% रिटर्न मिलता है, जो कि ज़्यादा होता है। लेकिन ये आदमी की समझ की बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.